रोहित शेट्टी की पहली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स Amazon प्राइम के ऊपर रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वैसे सीरीज ने बात करें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब कि आप कुछ भी हो रहा है ना, किसी चीज का सेंस बन रहा है, स्टोरी बिना शेयर करके आगे बढ़ी जा रही है, ऐसा इस सीरीज का हाल है। और जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया तो एक चीज सबसे पहले समझ में आ जाती है कि लॉजिक से इस सीरीज का दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। उस वजह से लॉजिक को उठाओ, किसी चीज में बंद करो और बाहर से ताला मार दो। मतलब कि पहला एपिसोड, पहला ही सीन जहां से सीरीज की शुरुआत होती है, बॉम्ब ब्लास्ट से सीरीज की शुरुआत होती है। क्या मतलब 150-200 लोग बुरी तरीके से जख्मी है, कुछ लोग मर चुके हैं। वहां पर अगर इमेजिन करो वहां पर पुलिस आएगी तो किस तरीके से आएंगी। हाँ, मतलब पुलिस आएंगी, लोगों की मदद करेगी, उन्हें अस्पताल लेके जाएगी, एम्बुलेंस आएगी, ऐसा माहौल रहेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस किस तरीके से आती है, एकदम से स्टाइल में, स्वैग मारते हुए, स्लो मोशन में एंट्री, उन्होंने गॉगल वगैरह पहना हुआ है, इस टाइप की एंट्री दिखाई है। तो तभी समझ में आ जाता है कि भाई ये सीरीज कहाँ जाकर रुकने वाली है। और ये सिर्फ सीरीज के स्टार्टिंग में नहीं, पूरी सीरीज कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहती है। और ऐसे ही काफी दो, मतलब जिसे अगर मैंने आपको बताया तो आपको यकीन नहीं होगा। दो चीजें जिसे मैं अभी नहीं आगे बढ़ाऊंगा वीडियो में, क्योंकि इससे पहले हम स्टोरी के बारे में बात कर ले। अब देखो, इसके देखने के बाद में मैंने सबसे पहले इंटरनेट पे जाके इसका बजट देखा तो 200 करोड़ के आसपास बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके मेकर्स के पास, इन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास बहुत पैसा आ गया है तो चलो कुछ उड़ाते हैं। तो 200 करोड़ इन्होंने उड़ा दिया। बनी क्या चीज, इंडियन पुलिस फोर्स, जिसे ना तो स्टोरी है तो थोड़ी बहुत, जिसका कोई सर है ना पैर है, ऐसे ही आगे बढ़ी जा रही है। मतलब क्या सीरीज की शुरुआत में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट को पकड़ना है। अब सीरीज की शुरुआत में थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं, लेकिन इतनी बचकानी तरीके से दिखाते हैं, मतलब कि आप सोचोगे कि यार कैसे। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लॉजिक को तो भाई बाहर ही छोड़ किया। तो उस वजह से उसके बावजूद भी सोचते हो कि यार कैसे हो रहा है इतनी बचकानी तरीके से। और इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग मिसिंग है सीरीज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है सीरीज के हिसाब से, और जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो मैंने 2 पॉइंट कहे ना कि बाद में बताऊंगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हल्का सा परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो उनका काम सच में अच्छा है, क्योंकि वो इस सीरीज के मेन लीड में है। तो उनका काम काफी अच्छा है, जिस टाइप का उनका रोल है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन विवेक ओबरॉय की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले ही बता दूं, उनका काम ठीक है, क्योंकि 3 एपिसोड के लिए ही उन्हें बुलाया गया, लेकिन उसके बाद उनका काम निपटा दिया गया है। अब शिल्पा शेट्टी की मेन बात करते हैं। अब देखो, मेन बता दो ना क्या है, उनकी डायलॉग्स जब आप सुनोगे ना, तो मतलब जब भी किसी से वो पूछताछ कर रही है या फिर किसी मतलब एकदम धमका रही है, तो मतलब हंसी आती है। उनके डायलॉग सुनने के बाद में लिटरली हंसी आती है। और उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी सीरीज को मतलब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर निकाल दिया। मतलब कि यार, मतलब दाद देनी पड़ेगी सच में। एक ही एक्सप्रेशन के अंदर पूरी सीरीज को निकाल देना, 7 एपिसोड वाली, कोई छोटी बात थोड़ी है। तो मतलब ये सच में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस चीज के ऊपर मैं और बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन चीजों के ऊपर बात करते, 2 मैंने शुरुआत में कही थी, 2 सीन्स के ऊपर बात करते, उनकी छोटी डिटेलिंग मिसिंग थी। और इस चीज मतलब पूरी सीरीज के अंदर तो होती ही रहती है, तो उनके ऊपर बात करते। अब सबसे पहला सीन जो कि तीसरे एपिसोड में आता है। अब जो टेररिस्ट है वो एक घर के अंदर रह रहे हैं, और वो एक मतलब जहां पर उनकी बिल्डिंग है, वो जो एरिया है वो काफी मतलब क्राउड है, जहां पर काफी भीड़ है, वो बाजार टाइप का एरिया है, जहां पर ज्यादा लोग है, ज्यादा दुकान है, वो इस टाइप का एरिया। अब पुलिस को पता चल जाता है कि किसी भी तरीके से वो वहां पर रह रहे हैं, जो टेररिस्ट है वहां पर रह रहे हैं, जितने भी 4-5 लड़के वो वहां पर है। पुलिस जो है वो वहां पर पहुंच जाती है, और वहां से कुछ दूरी पहले ही वो अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं। अब सबसे पहले तो एक लेडी अंडरकवर ऑफिसर आती है, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वहां पर ज्यादा बाजार है, बाजार टाइप का एरिया, उधर काफी दुकानें हैं। तो एक फल वाले के पास जाती है, पूछती है कि आपने इस लड़की को देखा है। तो वो फल वाला कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन इस फ्लैट के अंदर जाओ, आपको वहां पर 4 लड़के रहते हैं, तो उनसे शायद से कुछ पता चलेगा। अब ठीक है, सबसे पहले तो बताओ, यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने दुकान है, लेकिन वो फिर भी डायरेक्टली उसी साइड दिखा देता है वो। अब चलो, वो 4 लड़के रह रहे हैं, इस हिसाब से उन्हें तुक्का लगा दिया होगा, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर जाती है और वहां पर डोर नॉक करती है। फिर वो टेररिस्ट को पूछती है कि क्या आपने इस लड़की को देता है। वो नहीं कहता है, और वो वापस आ जाती है। अब वो वापस आकर पुलिस को कह देती है कि हाँ, कंफर्म है कि वहां पर 4 टेररिस्ट रह रहे हैं। अब पुलिस उसके बाद में फिर फटाक से अपने डिक्कियों के अंदर से मतलब एकदम से गन्स निकालते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो मशीन गन्स या फिर राइफल्स कह लो, उन्हें निकालते हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, सिर्फ वेस्ट पहनते हैं। अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, अब जब भी इस मिशन पे आप आते हो इस टाइप की, जहाँ पर टेररिस्ट के ऊपर अटैक करना है, तो आप कौन सी चीजों को मतलब मद्देनजर रखते हो। सबसे पहली चीज कि आप जितना हो सके उतना प्लानिंग करके आओ, क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटीज हो, वो सारी चीजें देख कर आओ। काफी क्राउडेड एरिया है, वहां पर बाजार है, तो हाँ, लोग खाली कराओ उस एरिया को, ये आपकी जिम्मेदारी रहती है। फिर उसके बाद में अटैक कैसे करना है, ये चीज आपको प्लान करनी चाहिए। और उसके बाद में सबसे मेन चीज, आप खुद को जितना हो सके उतना बुलेट प्रूफ मतलब सिक्योर करके आओगे, कि हाँ मतलब किसी भी ऑफिसर को गोली नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पर आपको मतलब उन्होंने एक मिशन किया है, ऐसा दिखाया जाता है।
अब चलो ठीक है वो भी मान लेते हैं, लेकिन जो बाकी जैसी चीजें हो गई जैसे कि एरिया को खाली कर रहा, क्योंकि भाई फायरिंग होने वाली है, वो भी बड़े बड़े गन्स से, लेकिन उसके बावजूद एरिया में वैसे ही वैसे लोग है, क्राउड है, कुछ भी नहीं बदलता। अब उसके बाद में जब वो लोग वहां से चल के आते हैं उस बिल्डिंग के नीचे, तो अटैक करने से पहले क्या होता है, तो हाँ ग्रुप्स होते हैं, मतलब हाँ कुछ लोग मेन गेट पे जाओ, कुछ लोग अगर बैक डोर है तो वहां पर नजर रखो, कुछ लोग नीचे रुको, कुछ लोग अगर आसपास बड़ी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जाओ और ऊपर से नजर रखो, कुछ लोग देखो खिड़की वगैरह कोई और चीजें भागने का रास्ता है तो वहां पर नजर रखो। तो ओवरऑल पूरी एरिया को, उस पूरी बिल्डिंग को काफी सिक्योरिटी दी जाती है और काफी मतलब ऐसा रखा जाता है कि कोई भी भाग ना पाए। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता सीरीज के अंदर, बस सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आधे लोग नीचे खड़े ऐसे ही, और विवेक ओबरॉय के साथ आधे लोग ऊपर गए हैं दरवाजे से के बाहर नॉक नॉक कर रहे हैं। अब टेरेस को पता चल गया है कि पुलिस आ चुकी है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, कि हाँ ये जो नॉक नॉक कर रहे हैं ना विवेक ओबरॉय, अब दरवाजे की इस साइड कुछ ऑफिसर्स, इस साइड कुछ ऑफिसर्स, मतलब दोनों साइड ऑफिसर खड़े हैं और नॉक नॉक किए जा रहे हैं। अब मेन चीज क्या है, अब दरवाजे के सामने क्यों नहीं खड़े हो, क्योंकि पता है डायरेक्टली दरवाजे से गोली आ सकती है, इस वजह से आप खड़े नहीं हो ना। लेकिन पता नहीं विवेक ओबरॉय के कैरेक्टर को अचानक क्या सोचता है कि वो अपने ऑफिसर को डोर के सामने खड़ा करता है। अब उसके बाद उस ऑफिसर के दिमाग के अंदर क्या चलता है पता नहीं, वो दरवाजे के सामने तो खड़ा होता है, लेकिन आप जब दरवाजे के सामने खड़े होंगे तो पहली चीज क्या करोगे कि गन तान के खड़े होंगे। अगर पहली चीज बुलेट दरवाजे से आ सकती है, लेकिन दूसरी चीज की अगर उसने डोर खोला तो डायरेक्टली जब वो डोर खोलेगा तो गन तान के खड़ी होनी चाहिए कि डायरेक्टली गन मार दे, गोली मार दे उसे। लेकिन नहीं, वो गन है ना अपने पीछे छुपा लेता है, पीठ के पीछे। लिटरली इस चीज का समझ ही नहीं आता, पूरी सीरीज देखने के बाद भी आप इस चीज का जवाब ही नहीं ढूंढ पाओगे। और वैसा ही होता है जिसे ठीक आप सोचते हो कि हाँ डायरेक्टली बुलेट्स अंदर से फायरिंग हो रही है और उस ऑफिसर को 2 बुलेट्स लग चुकी है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग है जो सीरीज के अंदर पूरी तरीके से मिसिंग है, और पूरी सीरीज में बस ऐसे ही चलता रहता है, बस नाम के लिए सीरीज को आगे बढ़ाना है ऐसा लगता है, बस बाकी इसके अलावा सीरीज में कुछ है नहीं। और उसके बाद वीएफएक्स को अगर हम देखें तो उसके ऊपर तो सीरीज के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्लास्ट वाले सीन है उसके ऊपर तो स्पेशली बात करना बनता है, क्योंकि मेरा चैलेंज है एक भी सीन, एक सीन का एक फ्रेम में भी अगर पूरी सीरीज में वो ब्लास्ट वाले सीन रियल दिखे ना तो मतलब दिख ही नहीं सकते, चैलेंज है, दिख ही नहीं सकते, इतने खराब वो ब्लास्ट के सीन से, इतने नकली दिखते हैं। 200 करोड़ का बजट है, कहाँ फूक कर बैठे समझ में नहीं आता, इतने खराब। तो ओवरऑल में बात करूं अगर इंडियन पुलिस फोर्स इस वेब सीरीज की, तो ऑनेस्टली ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई है, तो उस वजह से रिकमेंडेशन में मेरी तरफ से ये उतना रिकमेंड नहीं है। बाकी अगर आपको ये देखना ही है तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन अब मेरी तरफ से ये रिकमेंड नहीं है। तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हाँ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।